हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज का शाम का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैंने पोस्टर डाला था कि कौन है जो मृत्यु के बाद क्या होता है जानने का काबिलियत रखता है। हु इज क्वालिफाइड टू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानना जरूरी है, लेकिन कौन है जो जान सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत विशेष कथा सुनाऊंगा। आज एक स्टोरी है, कठोपनिषद में आता है ये स्टोरी है। एक छोटा सा बालक था, उसका नाम नचिकेता, और यमराज के बीच में। यमराज जो मृत्यु के राजा है डरते हैं सारे लोग, तो उनके बीच में और नचिकेता बालक के बीच में एक डिस्कशन होता है। तो उसके बारे में आज मैं छोटा सा ब्रीफ बताऊंगा। तो ये मृत्यु जो है ये सत्य है, और ये नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। जिसको पता नहीं वो तो सोचेगा कि मृत्यु के बाद कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो अज्ञान के कारण ऐसे सोचता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, महाभारत, भागवतम, रामायण, फिर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ताकि हम लोग प्रिपेयर हो सके। मृत्यु जो होगा तो उसके लिए तैयारी कर सके, इसलिए हमें इतना जानकारी दिया गया है। तो अभी एक कथा आता है कठोपनिषद में। उसमें एक ऋषि थे, उनका नाम था, एक मिनट, उनका नाम था उनका नाम था, कठोपनिषद में नाम है वज वजश्रवस। एक ऋषि थे, एक, तो उनका नाम वजश्रवस है उनका नाम, और उनका एक पुत्र था, उसका नाम है नचिकेता। तो एक दिन वजश्रवस ऋषि ने एक संकल्प लिया कि मैं एक यज्ञ करूंगा, जिसमें मेरे सारे भौतिक चीजों को समर्पण करूंगा, और मैं कुछ कामना, कुछ कुछ इच्छा से। तो जब हम लोग कुछ देते हैं तो फिर जनरली हमारी कामना होती है कि कुछ मिले। तो तो उन्होंने ये यज्ञ का संकल्प लिया, जहां वो सारी चीजें देना चाहते थे। यज्ञ का कंडीशन है कि सारे भौतिक चीजें दो, फिर उसके बदले में कुछ उससे भी मूल्य चीज प्राप्त करो। अम, तो उन्होंने यज्ञ किया, तो उसमें सब कुछ देना था। भौतिक, अपने चीजें जो भी, सोना चांदी, घर बार, बच्चे, सबको त्याग करना था वो यज्ञ में, वो कंडीशन था। तो लेकिन वो यज्ञ करने के समय में ये जो ऋषि थे वो थोड़े लालची व्यक्ति थे। उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया। जो मूल्यवान चीजें हैं, जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, उनको देना था यज्ञ में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो किया नहीं। उनके पास बहुत सारे गाय थे, तो गायों को समर्पण करना था यज्ञ में, अच्छे गायों को, सारे गायों को, बल्कि बिल्कुल कुछ रखना नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लालच में आके उन्होंने अपने गायों में से ओनली जो वृद्ध है, ओल्ड एज गाय है, जो बीमार है, जो दूध देती नहीं है, ऐसे गायों को उन्होंने यज्ञ में समर्पण किया। जो अच्छे गायों को उन्होंने रख लिया लालच के कारण, तो उन्होंने वो रूल को ब्रेक किया। उतने में उनका बेटा भी था वहां पे। बेटा भी पिता का संपत्ति है, तो उनको भी समर्पण करना था। बेटे को भी तो समर्पण करना है, सब चीजों को देना है। लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया जो बेकार की चीजें हैं उसको समर्पण करके आशा रखते थे कि हाँ मैंने अच्छा किया, लेकिन वो तो गलत है। तो नचिकेता जो एक छोटा सा बालक था, टीन्स, अपने लाइक 10-12 साल का बच्चा था, उसने देखा कि ये अपने, उनके पिताजी ने तो ये यज्ञ का जो नियम का पालन नहीं किया। नियम के अनुसार सारी चीजों को देना है, और उसके बेटे को भी समर्पण करना है तो उन्होंने जाके अपने पिता से पूछा, पिताजी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपको तो सारी चीजें समर्पण करना है, मुझे भी आपको समर्पण करना पड़ेगा किसी ना देवी देवताओं को। तो बताओ मुझे किसको समर्पण कर रहे हो आप? समर्पण करो मुझे भी। तो पिता ने एक बार सुना, ध्यान नहीं दिया, बच्चा है कुछ बोल रहा है। दूसरी बार ये
नचिकेता ने पूछा, पिताजी मुझे आप किसको समर्पण कर रहे हो? समर्पण कीजिए मुझे, आपने यज्ञ में संकल्प लिया था ना। तो या पिताजी ने फिर थोड़ा-सा गुस्सा आ गया उनको कि क्यों बेटा ऐसा बात कर रहा है। तीसरे बार जब नचिकेता ने पूछा कि पिताजी मुझे आप यज्ञ में समर्पण करो, तो उनको क्रोध आ गया। उनको लगा कि ये मेरा इंसल्ट कर रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है। तो उन्होंने बहुत क्रोध में आके उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें यमराज को समर्पण करता हूँ, यमराज को, मृत्यु के राजा को मैं समर्पण करता हूँ तुम्हें, जाओ। तो उतने में नचिकेता ने उसको बहुत आदर से लिया, पिता की आज्ञा को आदर से, सद्भावना से लिया और वो वो जाने लगा यमराज के पास। वो जाना चाहता था क्योंकि अब तो यमराज की संपत्ति बन गया। तो वो सीधा यमराज के पास पहुंच गया, यमलोक में। और वहां उस दिन क्या हुआ था कि यमराज नहीं थे। यमराज कहीं व्यस्त थे, कहीं बाहर थे अपने यमलोक से। तो नचिकेता को 3 दिन उधर वेट करना पड़ा, 3 रात उधर वेट करना पड़ा। और किसी ने उनका आतिथ्य सत्कार नहीं किया। कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उसका सत्कार करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो वो अकेला वहां सो गया बाहर और उसे बहुत तकलीफ भी हुआ था, 3 रातें वहां गुजारना। उतने में यमराज वहां पे आते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा बालक बाहर खड़ा है और उसने उसका किसी ने ख्याल भी नहीं रखा। तो उनको बहुत दुख होता है और वो बोलते हैं कि तुमको मैंने 3 रातों की जो तकलीफ दी है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। क्या चाहिए पूछ लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो नचिकेता ने पूछा, देखो मुझे ऐसे ऐसे उसने तो पहले बताया कि मैं नचिकेता हूँ, मैं ऐसे ऋषि का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे आपको आपको समर्पण किया है, तो मैं आपका हूँ। मैं 3 दिन से वेट कर रहा था यहाँ पे। तो बहुत खुश हो गए उनकी उसकी निष्ठा, श्रद्धा, आस्था को देख के, संकल्प को देख के बहुत खुश हो गया और उन्होंने 3 वर मांग लो, मैं देना चाहता हूँ। तो पहले वर में नचिकेता ने पूछा, महाराज, यमराज, आप मेरे पिताजी दो थोड़ा से डिस्टर्ब्ड है माइंड में कि अगर मैं वहां से निकल गया शायद वो परेशान है मुझे ना पाके वहां पे, तो उनका मन को शांत कर दो आप। पहला पहला ये वरदान मुझे दो, उनका मन शांत हो जाए और उनकी इच्छाएं पूर्ण भी हो। तो यमराज ने बोला, तथास्तु, आपके ये जो वर मैं देता हूं तुम्हें। और दूसरा वर मांग लो नचिकेता। तो नचिकेता ने बोला, मुझे सारे यज्ञों की पद्धति बताओ ताकि 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 अगर मैं चाहूं तो स्वर्ग भी जाऊं। क्योंकि क्योंकि किसी अ, उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में बहुत कुछ डिटेल्स है। तो यमराज ने बोला, तथास्तु, तुम्हें सब सिखा दूंगा मैं यज्ञ, तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। और तीसरा जो वर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो नचिकेता ने सोचा कि मैं क्या पूछूं अब तीसरा वर। तो नचिकेता ने बहुत गंभीरता से सोचा और उसने पूछा कि यमराज, मुझे जानना है मृत्यु के पश्चात क्या होता है, क्या होता है आत्मा के साथ, क्या होता है, आत्मज्ञान दीजिए मुझे। तो ये सुन के यमराज विचलित हो गए। ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछा ये तुमने। क्योंकि ये जो सवाल है ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये बहुत गंभीरता से जब व्यक्ति रहता है तो ये ऐसा सवाल मन में आते हैं। तो नचिकेता का ये सवाल सुन के यमराज ने सोचा, ये तो छोटा बच्चा है, इसको शायद शायद उसने थोड़ा बहक बहक अपने मन बहक गया था, तो उसने बस ऐसे ही पूछ लिया, कुछ मुंह में आया। उसको तो जिज्ञासा तो नहीं है, आत्मज्ञान का जिज्ञासा नहीं है। नहीं, कभी कभी लोग पूछते हैं ना, कि हम लोग भी देखते हैं जब हम लोग यहाँ पे कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो कई लोग आते हैं और, बैठते हैं और फिर आत्मा के बारे में सुनते हैं। हम लोग उनको बताते भी हैं थोड़ा सा, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि आत्मा का ज्ञान समझने के लिए आपको थोड़ा सा बहुत गंभीर रहना होगा। आपको ऐसे ही समझ में नहीं। हालांकि कई लोग पूछ लेते हैं ऐसे कैजुअल, उसको बोलते हैं ना, एकदम सरल रूप से पूछते हैं। तो अंदर से तो उनको वो एक इच्छा नहीं थी या जिज्ञासा नहीं है, लेकिन पूछते तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यमराज ने नचिकेता के बातें सुन के नचिकेता को बोला कि तुम एक काम करो, ये सवाल तो छोड़ो इसको,
तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम कुछ और पूछ लेना। मैं तुम्हें इतना आयु दूँगा कि तुम स्वर्ग में ऐसे रहोगे। तुम्हें संपत्ति, सुंदरता, शक्ति सब कुछ दूँगा। तुम जो चाहिए पूछ लो। इस ये सवाल को छोड़ दो। ये सवाल तुम्हारे अब इसको छोड़ो। तुम छोटे बालक हो ना, तुम अपने लेवल में पूछ लेना। तो ये सुन के नचिकेता ने बहुत गंभीरता से सोचा और वो सोच के यमराज को उसने बोला, यमराज आप मुझे बहुत कुछ देना चाहते हो लेकिन ये सारे चीजें हैं, ये तो क्षणिक सुख है ये। अब जो देंगे ये सारे तात्कालिक क्षणिक सुख देते, मुझे तो ऐसा सुख की आशा है जो कभी कभी खत्म ना हो, शाश्वत सुख के पीछे हूं मैं। तो वो तो आपकी चीजों से संभव नहीं है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो नचिकेता ने बहुत गंभीरता से सोचा, उसको पता था कि शाश्वत और तात्कालिक नश्वर सुख के बीच में बहुत फर्क पता था। वो तो भौतिक चीजें तो नश्वर है, अशाश्वत है। तो फिर से उन्होंने नचिकेता ने फिर से यमराज को पूछा कि मुझे आत्मज्ञान दो, जिससे मैं पता करूं कि क्या होता है। तो फिर से यमराज ने बोला, छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो, क्या है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, तुम इतना बच्चे हो, तुम खेलो कूदो, तो एंजॉय। लेकिन नचिकेता माना नहीं। नचिकेता ने पूछा, तो मुझे तो यमराज ने बोला, बड़े बड़े देवी देवताएं, बड़े ऋषि मुनियों को ये ज्ञान पता नहीं मृत्यु के बाद क्या होता है, तुम्हें जानकर क्या करना है। क्योंकि ये बहुत गुप्त ज्ञान है, एकदम सीक्रेट नॉलेज है। राज विद्या राजगुह्यम, भगवत गीता में भगवान बता रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। आत्मज्ञान मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ जो होता है, ये सब ज्ञान बहुत गुह्य है। तो नचिकेता माना ही नहीं ये बात, और नचिकेता ने ठान ली कि मुझे जानना है। तो उतने में उनको समझ में आएगा कि यमराज को समझ में आ गया कि ये जो नचिकेता है, ये रेडी है, ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर जिज्ञासा बहुत जरूरी है, बहुत। इस संसार में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग जनरली लोग आते हैं, भौतिक चीजों से आसक्त होकर आके आत्मा के बारे में पूछते हैं। तो ज्यादातर भौतिकता में फंसे हुए हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन कर लेते हैं, लेकिन उनका मन तो, उनका लगाव तो भौतिक चीजों में है। जब तक हम लोग भौतिक चीजों में आसक्त है, ये आत्मज्ञान आपको सुन के भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्वालिफाई होना पड़ता है हमें। हमें इस संसार के दुखों को समझना पड़ता है। फिर बहुत समय के बाद, कई जन्मों के बाद, इस संसार के दुखों को अनुभव करने के बाद हमें ये जिज्ञासा आती है। इसलिए तो दुख है संसार में। दुख इसलिए कि हमें अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो। दुख में ही तो जिज्ञासा आता है। तो नचिकेता के अंदर ये तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होने से फिर अभी अपने यमराज को विवश होके उनको आत्मज्ञान देना पड़ा। उनको बताया कि हाँ, आत्मा होती है, आत्मा नित्य है, ये शरीर एक यंत्र है, और शरीर देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। जो आत्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से नचिकेता को यमराज ने, जैसे कि हम लोग भगवत गीता में, आप लोगों ने तो बहुत कुछ सुना होगा ना आत्मा के बारे में। तो ये सारी चीजें एक एक, क्या होता है मृत्यु के पहले, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद, बहुत ज्ञान जो 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 यमराज ने फिर नचिकेता को ये दिया। तो आज का क्लास का पॉइंट ये है कि जब तक हमारे अंदर एक तीव्र संकल्प नहीं आता, जैसे कि नचिकेता के अंदर था एक तीव्रता, तीव्रे न भक्ति योग है। न भक्ति योग को हम लोग को आध्यात्मिक तीव्रता से करना पड़ेगा। जब तक नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा आपका। आप कई लोग सुनते हैं भगवत गीता के प्रवचन, लेकिन अंदर वो बाहर जाके जो करना है करते हैं। तो वो इसलिए भौतिक आसक्ति जो है, वो उससे थोड़ा सा हमें समझ के फिर हमें आत्म जिज्ञासा हो सकता है। इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है ना? तो ये आज का एक सिंपल टॉपिक है। आप याद रखना कि आत्म जिज्ञासा, तीव्र आत्म जिज्ञासा ही से ही हम लोग आत्मा को समझ सकते हैं, मृत्यु को समझ सकते हैं, मृत्यु के पश्चात का नित्य जीवन को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के बीच में हमारा संबंध समझ सकते हैं, और जीवन का लक्ष्य को समझ सकते हैं, भगवान की प्राप्ति। तो आज के लिए इतना ही काफी है आप लोगों के लिए।
तो ये जो नचिकेता और यमराज का जो स्टोरी है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, नॉलेजेबल है और आपको इस पे थोड़ा-सा समझिए क्या-क्या मैंने कोशिश की आपको बताने की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की जय। हरे कृष्णा। कोई सवाल?